दोस्तों फिर से हाजिर हूँ एक नए अपडेट के साथ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 इसमें जो है जो लाइव असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट जाइए और वहाँ पे आप डाउनलोड कर भी सकते हैं दोस्तों। रिजल्ट दिया हुआ है, सभी अपना रिजल्ट देख लें। रिजल्ट देखने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराने की बारी है। आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवा लें। और आपको इतना बता दें कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराने में जो जो डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है उसको आप तैयार कर लें, रेडी कर लें, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। यानी आपको जो है दिनांक 31/10/2023 से लेकर 2/11/2023 तक आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगी और ये 2 पालियों में होगी दोस्तों, 2 पालियों में होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 पाली में तो होगी ही। उसमें पहला जो पाली होगा फर्स्ट शिफ्ट में जो होगा 11 बजे से 1:30 बजे तक आपकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगी और दूसरा जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों उसमें से 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी दूसरा पाली का। तो आप अपना सर्टिफिकेट की जांच करवा लें। आपको ये भी बताया गया है कि आपको जो भी आप वहाँ पे जमा किए थे पहले फॉर्म में, तो उसको आप याद करना है कि क्या क्या आपने उसमें अटैच किया था। तो उसका मूल प्रति, साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड आपका उसका फ़ोटोकॉपी में सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करना है। और हाल ही में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो होना ज़रूरी है। वो चीज़ आपको लेके जाना है दोस्तों, नहीं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद कह रहा है कि प्रमाण पत्र की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थित्व समाप्त कर दी जाएगी दोस्तों। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लेके जाए और नहीं लेके जाते हैं तो आपकी जो है जो भी आपका यहाँ पे बन रही है आपकी जो चांसेस है वो समाप्त हो जाएगी। अच्छा, उतना ही नहीं, आपको क्या क्या ले जाना है आप देख सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट नंबर में आप देख रहे होंगे कि परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, जो भी आप एग्ज़ाम दिए हैं उसका एडमिट कार्ड ले जाना वो जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, उसमें अंक पत्र सहित, तो इसमें चाहे तो मैट्रिक का हो, इंटरमीडिएट का हो या ग्रेजुएशन का हो, आपको अपना मार्कशीट भी ले जाना है और जो भी सर्टिफिकेट है उससे तीनों से रिलेटेड आपको ले जाना है। अब बात करते हैं आरक्षण का। तो आपको आरक्षण जो है चाहे तो ये स्टेट को लेके, हाँ ये स्टेट कहते हैं कि हाँ आपका राज्य से संबंधित यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र हो। साथ ही साथ आपका जो है कौन सा कैटेगरी है, 2 टाइप से आपको आरक्षण मिला होगा दोस्तों। तो उसमें जाति का बात आ गया और स्थानीय का बात आ गया। तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप जाति बनाते हैं तो कई बार जाति प्रमाण पत्र में होता है क्या कि आपकी वैलिडिटी आय प्रमाण पत्र की सही स्थिति नहीं होने की वजह से उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। तो ये तीनों प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। आप व्यवस्था कर लें, ये तुरंत तैयार कर लें यदि आपका रिजल्ट में नाम आ चुका है तो। साथ ही साथ आपको जो है खेल कूद में है स्टेट लेवल का खेले हैं या फिर इंडिया लेवल तक खेल चुके हैं, तो वैसी स्थिति में आप जो है खेल कोटा से आरक्षित है, आपको आरक्षण चाहिए तो उसके भी सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, तो उसको भी आप व्यवस्था कर ले जाए। यदि आप हैंडीकैप्ड हैं दोस्तों, तो हैंडीकैप्ड आप पे यदि लागू है आप हैं तो उसको भी ले जाएं। साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिक यदि आप हैं तो वैसी स्थिति में भी आप सर्टिफिकेट को ले जा सकते हैं दोस्तों। ये सब सर्टिफिकेट आपको बहुत ही ज़रूरी है जिसमें आपको जो लागू होता है आप ले जाएं। साथ ही साथ आप रिजल्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों, रिजल्ट अच्छा दिया है। जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी किए थे, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है कि वो उसको जॉब लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं दोस्तों। ये जो है आप यदि आ, अच्छा से एग्ज़ाम दिए पास कर गए और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप किसी प्रकार का आपको यहाँ पे और लोचा लगने वाली नहीं है, क्योंकि आप जो है आपकी बारी अब सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग की है। तो इसलिए बहुत अच्छा आपको कहा जा सकता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है यदि आप पास कर गए हैं तो। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह कुछ है नहीं, नाम मात्र की सब होगी। उसके बाद कह रहा है कि दिनांक 31/10/2023 से
2/11/2023 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी, यदि आप उस तारीख तक आप नहीं जा सकते हैं तो 3/11/2023 को आपको 11 बजे से लेकर 4 बजे तक चल जाना है दोस्तों। एक बार आपको इसमें एक तरह से कहा जाए कि छूट दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया गया जाएगा। यानी कि 31/10/2023 से लेकर 2/11/2023 तक आपको जाना है। यदि नहीं जाते हैं तो एक दिन आपको 3 तारीख को आप जा सकते हैं और आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यदि आप 3 तारीख को नहीं करवाते हैं दोस्तों तो ये जान लीजिए आपको फिर से दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा और आपका जो अभ्यर्थिता है उसको जो है रद्द कर समझी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। तो कहा गया है, अभ्यर्थियों से अपील किया गया है, अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। यानी उसका कहना है कि यदि आपको बुलाया गया है, यानी मतलब इंटरव्यू के लिए यहाँ पे पास कर गया और इंटरव्यू के लिए बुला गया है, तो इसका मतलब ये मत सोच लीजिए कि आपका ज्वाइनिंग फिक्स है। क्योंकि आपके पास यदि सर्टिफिकेट नहीं है, उस अर्हता को, क्वालिफिकेशन को आप पूरा नहीं करते हैं, जो उसकी क्राइटेरिया को है उसको पूरा नहीं करते हैं, तो आप पास करने के बावजूद भी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी दोस्तों। तो ये सब आपको ध्यान रखने की बातें हैं। अब कहता है कि अभ्यर्थी अपना कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। यानी कि ये फर्स्ट लिस्ट है दोस्तों। यदि इसको आयोग को लगता है कि सेकेंड भी लिस्ट भी निकालनी चाहिए तो अपने आधार पर निकाल सकता है, क्योंकि वैकेंसी को पूरा करना है और सभी के पास यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो ये मत सोच लीजिए कि जो है सो ये मेरा फाइनल है। तो इस प्रकार से हो सकता है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर पूरे आयोग के वेबसाइट को अवश्य देखें। कहता है जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इसमें हिस्सा लिए हैं उससे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप JSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लगातार आप बने रहें और विजिट करते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है संशोधन की नौबत आ जाती है या फिर इससे अप टू डेट होना पड़ता है कि उस पर प्रक्रिया फिर कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, क्या उसमें नोटिफाई किया गया है, क्या किस प्रकार का केस है ना का बहुत तरह से बात आती है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। यदि आप झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा लिखे थे और पास किए तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनको नहीं होता है दोस्तों तो वो भी लगे रहिए। और बहुत अच्छा इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2023 से 2023-24 में आपको जो है चांस मिल सकती है, आप लगे रहिए। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब दोस्तों। और दोस्तों आप लोग से और रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि आप झारखंड एवं बिहार साथ ही साथ इंडिया से रिलेटेड जो गवर्नमेंट न्यूज़ जो होता है, जो ऑथेंटिक होता है, उसको मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।